हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कंटिन्यू सीरीज चल रही थी अपनी मैथ की, उसी में आगे करते हुए अपन ये अगला प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी पेपर के लिए। तो क्विक बैकक्रॉच के लिए अपन सब देखते हैं ये स्पेशल क्लास जो मैंने शुरू कर रखी है BISAP और CISAP का जो पेपर उन कैंडिडेट के लिए। तो मैं इसी में बिना टाइम ख़राब करते हुए आगे चलते हुए अपन अपना पहला क्वेश्चन आज का जो आपका ये है। और मैं उससे पहले बता दूं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। किसी भी तरह की भर्ती के अपडेट के लिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए और इन भर्तियों से संबंधित तैयारी के लिए लगातार यहाँ आपको क्लास मिलती रहती हैं। तो देखो, आप सभी ने पढ़ रखा होगा और जो बेसिक से पढ़ना चाहता है या चाहता है कि इन क्लासेस किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में अपन पहला क्वेश्चन अपना आज का ये दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका कि ये दिया गया था आपका पहला क्वेश्चन, A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, A और C 20 दिन में पूरा करते हैं, अकेला उसे कितने दिन में करेगा। आई होप आपको ये सबको आता भी होगा। नहीं, मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया A और B किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में, और B और C उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, B और C उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दिया गया A और C उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखो, पहले तो हमें ये निकालना होगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20। देखो, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन सबसे भाग जानी चाहिए, जो 12 से भी भाग चली जाए, 15 से भी भाग चली जाए और 20 से भी भाग चली जाए। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 60 आ जाएगा। 60 में 12 का भाग देंगे, कितने पे चला गया ये, 5 पे। 60 में 15 का भाग देंगे, कितने पे चला गई ये, 4 पे। और 60 में अपन जो है 20 का भाग देंगे, कितने पे आ गया ये आपका, 3 पे। अब देखो, A और B दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, B और C 4, A और C 3 काम करते हैं। इसी तरह टोटल मिलकर 5 और 4 9 और 3 टोटल कितना काम कर लेते हैं, ये सब मिलकर 12 काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो लिखा होता है ना, जो एलसीएम होता है, ये हमेशा टोटल वर्क रहता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये हमेशा कुल काम रहता है। तो टोटल वर्क आपका कितना बना, 60। ये एक दिन में कितना कर सकते हैं, 12। तो अगर मैं बात करूँ कि तीनों मिलकर इस काम को, तो तीनों आदमी नहीं, आप देख पा रहे हो कि 2 ये हैं, 2 ये, यानी कि 6 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 60/12 कितने दिन में कर लेते हैं ये, 5 दिन में। अगर हमसे पूछा होता ये कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये A भी 2 बार आया, आपने देखा, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया। तो मैं क्या कर लूँगा, A प्लस B प्लस C, ये सब मिलकर कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 5 और गुणा 2 कर लेता, कितना आ जाता, 10 दिन। ये आपने पिछली क्लास में सीख लिया होगा। लेकिन अभी किसकी बात हो रही है, अभी बात हो रही है A की। तो फिर क्या करें, A के लिए देखो एकदम आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली इस तरह से करोगे, A और B जो दिया गया था आपका कि A और B उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। A और B कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में। B और C करते हैं आपके 15 दिन में। और आजकल क्वेश्चन लेवल अच्छा रहने लग गया है सवालों का, तो इसी तरह के सवाल पूछेगा आपसे, ये ना समझे कि आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो एलसीएम कितना आ गया था इनका, 60। ये कितना कर लेते एक दिन में, 5, ये 4 और ये 3। ये आपको सबको पता है, 60 में इन सब का भाग देने के बाद आते हैं। तो 5 और 4 9 और 3 टोटल कितना काम किया, 12 काम किया। अब देखो 12 काम किस किस ने किया, A भी 2 बार आया है, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया, यानी कि 2A प्लस B प्लस C, ये सब 2 बार आए हैं। तो 2 कॉमन ले लिए, ये सब मिलकर कितना काम करते हैं, 12 काम। हमें अगर पूछे कि A B C अकेले अकेले कितना काम करेंगे, तो ये ये 2 जो गुणा में था ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 12/2 कितना आ जाएगा, ये 6। तो A B और C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 6। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा A अकेला कितने दिन में करेगा, A अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 6 काम कर सकते हैं तीनों एक दिन में। तीनों के काम में से अगर B और C घटा दूँ तो A का काम आ जाएगा। तो B और C एक दिन में कितना काम करते हैं, 4।
6 में से 4 घटाओगे आप कितना बच गया आपके पास 2। तो एक ही कार्य क्षमता कितनी आई 2। काम कितना करना है, टोटल काम कितना है 60। 60/2 कितना आ गया आपका आंसर 30। अगर आपसे पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो तीनों के काम में से ए और सी को निकाल दो। ए और सी का काम ये रहा कितना 3। तो 6 में से 3 गया कितना आ जाता 3। टोटल काम कितना है 60। एक दिन में कितना करते हैं 3। तो 3/60 कितना आ जाता 20 दिन। इसी तरह आप ए का निकाल लेते, सी का निकाल देते। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है सेकंड वाला। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या रहता है। प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n × n+1/2। ये आपको याद होना चाहिए। n की वैल्यू हमेशा अंतिम संख्या रहती है। n का मान कितना रहेगा 20, और ये 20 + 1 कितना बन गया आपका 21/2। 2 से ये भाग करने पर कितना चला गया 10। 21 × 10 ये कितना बन गया आपका 210। ये आपका सही आंसर होगा। तो बी आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है n × n+1/2। तो ये कितना बन गया आपका 210। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आपको याद रख लेनी सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ फॉर्मूले सवालों में वो, क्योंकि ऐसे बार बार रिपीट करोगे तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको दोनों ही तरीके से बताऊँगा मैं। पहले इसका बेसिक देखते। कहता है 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% अधिक हो तो राशि कितनी हो जाएगी, ये बात पूछी। देखो बहुत आसान एकदम समझो। पहले धन कितना था, मूलधन दिया गया था सवाल में 800 रुपये। फिर इसका तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। हो जाती है कहे ना, कोई भी राशि हो जाती है इसका मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन आपको सबको पता रहे, मिश्र धन रहता है मूलधन और इसके साथ ब्याज। तो ब्याज हमें नहीं पता कितना है, ये आप निकाल भी सकते हो ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो कितना बन गया 920 - 800 120। दर हमें निकालनी है कि दर कितनी होगी, ये हमसे पूछिए। पहले दर निकालो। तो ब्याज बराबर रहते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना है 800 गुणा दर हमने निकालनी है x। समय कितना दिया गया सवाल में 3 वर्ष बटे 3, और प्रतिशत के लिए कितना कर लेते हैं नीचे 100। ब्याज बराबर रहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको सबको पता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से काट लो ये। तो 8 से गुणा में ऊपर के ऊपर काटे जा सकते हैं। तो 8 से काटोगे तो कितना चले जाएगा 15 पे। 15 8 120। 15 बराबर है x गुणा 3 यानी कि 3x। तो 3 से ये 3 5 है 15। x बराबर कितना आया 5। तो दर कितनी आ गई 5%। अगली बार सवाल कहता है कि दर यदि 3% अधिक होती, यानी कि मूलधन कितना आपका 800 रुपये। मूलधन कितना आपका 800 रुपये। दर आपकी कितनी अब कितनी है 5। 3% अधिक, तो 5 और 3 कितनी बन गई 8। समय कितना है वही 3 वर्ष है। ब्याज हमसे पूछे, ब्याज बराबर रहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दिया 24। 24 की अपन 8 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 800 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना बन गया ये 19। 192 रुपये ब्याज के बने। तो 800 में 192 जोड़ देंगे, तो 800 + 192 टोटल कितना बन गया 992 रुपये। 992 रुपये यानी कि डी आपका सही आंसर होता। लेकिन देखो यहाँ इतना सारा स्टेप करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब भी ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। और अब दर कितनी प्रतिशत बढ़ा दी गई, दर बढ़ा दी गई 3%। तो सवाल पर जो चेंज आते हैं ना वो दर प्रतिशत के बढ़ने के कारण, तो दर ब्याज रुपए क्या करेगा उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर समय बढ़ा दोगे तो उतना ही समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कितना बढ़ेगा वो हमें निकालना है। तो 800 रुपये पे आप दर कितनी बढ़ाई 3%। तो 3% की दर से ही, और समय कितना दिया गया 3 वर्ष का ही ब्याज निकाल लो। एकदम आसान। 2 0 से
2 जीरो 8 तिया 24, 9 3 तिया 9, 9 आठी 72, 24 थी 72 रुपये बढ़े। कितने रुपए बढ़े? 72 रुपये बढ़ गए। पहले कितना था? 920, अब 72 रुपये और बढ़ गए, तो 920 और प्लस 72 कितने रुपए बन गए? 992 रुपये। ये आपका सही आंसर। एकदम आसान सवाल है, लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि ब्याज जो मूलधन जो दिया गया था वो दर कितनी बढ़ाई? 3%, तो यहाँ 3 ही रखो, पहले वाले निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय कितना दिया गया था? 3 वर्ष, तो इसके हिसाब से कितने रुपए बने? 72 रुपये। तो पहले धन राशि कितनी थी? 920 हो जाती, अब 72 रुपये और बढ़ गई, तो कितने बने? 992 रुपये। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपको इसी तरह अटेम्प्ट करना अगर किसी दिन ये आपसे मिले तो, और पेपर में ज़रूर मिलेगा ये। एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो एकदम आसान है। जब भी प्रतिशत की बात करें तो आधार 100 मानो। ये 10% की छूट देता है तो 100 माइनस 10 करो। 100 माइनस 10 कितना आ गया? 90। इस 90 को आप यहाँ 90 यूनिट भी कह सकते हो, 90% भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% की छूट देके 2700 रुपये में बेचना चाहता है। तो कहने का अर्थ ये है, जो 90% की वैल्यू है ना, ये सवाल कितने के बराबर देता है? 2700 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी बन गई? 2700 बटे 90। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वस्तु का अंकित मूल्य, जो हमने कितना मान रखा है? 100%, तो गुणा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो 9 तिया 27, यानी कितना बन गया ये? 30। 30 गुणा 100, ये कितना बन गया आपका? 3000 रुपये। 3000 रुपये भी आपका सही आंसर होगा। सही है, वैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। 100 में से 10 चला गया तो कितना रह गया? 90। 90 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 1 जीरो से 1 जीरो 9 तिया 27 कितनी आ गई? 30। और 100% वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, तो 3000। ये आपका सही आंसर होगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आयत की बात करें या वर्ग की बात करें, अभी इन दोनों को ही समझो एक बार। आयत की बात करें या वर्ग की बात करें, तो आपको एक भुजा दे दे तो भी आपको दोनों लेनी है, और आपको दोनों दे तब तो लेनी ही है। कहना ही क्या है? तो आयत की पहले आप भुजा मानो, प्रतिशत में दी गई तो आप 100 मानो। अगर बढ़ा के देता है तो इसके अंदर जोड़ दो, अगर घटाता है तो इसमें से घटा दो। ठीक है, तो पहले आयत की भुजा में 10% बढ़ा दी जाती है, तो कितना बन गया? 110। फिर इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया? 90। और प्रतिशत के लिए नीचे कितना करते हैं भाई? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 गुणा 9 कितना बन गया? 99। 99 100 से देखना है कितना कम है या अधिक है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1% की क्या हो जाएगी? कमी। ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। ये दिया गया, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उसी संख्या का 10% क्या होगा? देखो एकदम आसान है। कोई संख्या मान लो, वो संख्या क्या है? x। भाई शेयर कर देना। जितने भी भाई नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जो अपने भाई CISF, CRPF, SSB या फिर BSF ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, CSF फायरमैन की तैयारी करते हैं, उनके लिए स्पेशली क्लास चला रखे अपन ने, आपको सबको पता होगा। यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 संख्या मान ली x है, के 3/4, के या का मतलब होता है गुणा, के 4/5 तो गुणा 4/5 का गुणा 40%। 40% को भिन्न के रूप में लिखेंगे 40/100, 48 है, तो बराबर किसके भाई? 48। जो कटते वो काट दो, बाकी रहने दो। 4 तिये 12, 12 चौक 48। 4 से कितने पे चला गया? 10। मैंने बताया गुणा में ऊपर के ऊपर काटे जा सकते। 1 जीरो से 1 जीरो, ये x रह गया। नीचे कितना आ गया? 5 चौक 20, 20 गुणा 10 कितना आ गया? 200। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई।
कुछ भी नहीं है, बराबर यानी कि 1/1 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 200। उस संख्या का 200 का 10% बताओ। देखो 200 का 10% तो 10 और बटे कितना लिखोगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 20। ये आपका सही आंसर होगा कौन सा, ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लगातार क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत मान कितना दिया गया, 23 दिया गया है। बड़ी संख्या क्या होगी, ये देखो कल भी मैंने उस क्लास में करवाया था, ये आपने देख लियो, अगर अच्छी लगी होगी आपको क्लास, नहीं भी देखिए तो आप देख लेना। लगातार 6 क्रमागत संख्याओं का औसत मान कितना दिया गया 23। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो 23 को बीच में रखो। अब 6 संख्याएं कैसे बिठाओगे, बराबर बराबर ही बिठानी है हमेशा, तो 3 इसके पहले 3 इसके बाद में, क्योंकि 6 सम है और ये जो 23 है ये कैसा है विषम, तो इससे बड़ी सम संख्या कौन सी बन गई 24, इससे बड़ी 26 और इससे बड़ी कौन सी बन गई 28। उससे पहले 22, उससे पहले कौन सी 20 और उससे पहले कौन सी 18। अपने को बड़ी संख्या पूछी थी तो ये आगे वाली लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी आ गई 28। सही है, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, देखो एक कार पी और क्यू से कल ही एक भाई ने भेजा था मनोज ने, और बहुत अच्छी बात है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो। सभी भाई जो भी क्वेश्चन हो भेज दिया करो, जैसे ही मेरा टाइम मिलता है मैं इनमें धीरे धीरे करके आपको इनको समझाने की कोशिश करूँगा। एक नियत चाल से चलती यदि इस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में 1 घंटे कम का समय लेता है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में 45 मिनट का समय कम लेता है। बताइए कि बीच की दूरी के, ये सीजीएल का क्वेश्चन था, लेकिन देखो क्वेश्चन आपके भी पूछा जा सकता है, मैंने आगे क्यों कर दिया। ये क्वेश्चन समझो आप, सेम इसी तरह के दोनों क्वेश्चन है ये, पहले ये समझो। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को किसी चाल के साथ तय करता है। देखो हमें नहीं पता, हम मान लेते कि पहले व्यक्ति की चाल कितनी थी, समझने की कोशिश करना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि चाल कितनी थी x, फिर कहता है वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। उसकी अब जो है नई चाल कह सकते हो कितनी बन गई x + 3, तो वह यह दूरी तय करने में 40 मिनट का समय कम लेता है। समय का जो अंतर है उसने पहले कितना भी समय लिया होगा, लेकिन समय का जो अब अंतर है ये कितने में दिया गया 40 मिनट कम का समय लेता है। सही ऐसा दिया गया। तो देखो आपने पढ़ा होगा समय दूरी में कि चाल, जब भी हमें कोई दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर रहता है चालों का गुणा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपका चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, और गुणा यहाँ रहता है समय का अंतर। यहाँ क्या रहता है आपका समय का अंतर। ये आप सभी भाई वीडियो रोक के लिखो या कैसे भी, ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा और स्पेस है कम। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको कि चालों का गुणा, दूरी बराबर मैंने बताई ये चालों का गुणा। तो चाल पहले कितनी थी, एक मान ली हमने कितनी थी x, दूसरी वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेते, तो दूसरी चाल कितनी x + 3 बटे चालों का अंतर। एक चाल पहले 3 कम थी, एक 3 ज़्यादा है, तो अंतर तो कितना ही होगा 3 ही होगा, गुणा समय का अंतर कितने मिनट अधिक का लेता है 40, तो 40, और ये घंटे में बदलने के लिए बटे 60 है, क्योंकि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये चीज़ आपको सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये भी दूरी है, सही है बात। अब अगली बार अगला क्या कहता है सवाल में कहता है यदि किंतु यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले तो कितना समय अधिक लेता है, तो वह 40 मिनट, यानी कि लिखे 40 मिनट का अधिक का समय लेते हैं। तो दूरी बराबर, तो हमने देखा कि x, और दूरी कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चले, तो x - 2 हो गया, और बटे इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2, तो ये कितना समय लेता है भाई 40 मिनट अधिक का समय लेता है। अधिक हो या कम हो, है तो अंतर ही ना, तो 40/60। तो ये भी दूरी है, सवाल के हिसाब से ये भी दूरी है। तो ये 40/60 से 40/60 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, x से आपका x क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बच गए उनका हिसाब किताब कर लो। तो x + 3 ऊपर रह गया और बटे 3 बराबर
एक्स माइनस 2 ऊपर रह गया और नीचे आ गए 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 तिया 6 बराबर आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा 3 से गुणा करेंगे -6। देखो ये x को इधर ले आओ या उधर ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर ले आते चलो। 2x प्लस का है इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा -3x, -6 पहले से है, ये प्लस का ये भी इधर जाएगा -6, तो -x बराबर कितना आ गया -12, और माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 12। अब ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये x की वैल्यू है और उसने क्या पूछा है कि दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो। तो ये x की जो वैल्यू आई है ना 12, ये यहाँ रखो, चाहे तो इस पहले वाले इसमें इक्वेशन में रखो, चाहे आप इस दूसरी वाले में रखो, यहाँ रखनी पड़ेगी तब आएगा। x की वैल्यू कितनी आई 12, मैं यहाँ रख के दिखा दे तो 12 और 12 प्लस 3 कितना बन गया 15 बटे कितना आया अंतर 3 है गुणा 40/60। 40/60 को 20 दूनी 40, 20 तिया 60 लिख सकते हैं, 3 5 15, और ये कितना बन गया, ये कोई कटेगा नहीं, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 बटे कौन बन गया 3, 3 से कितना आ गया 40, 3 चौक 12, ये कौन सा आपका डी आपका सही आंसर होगा। सही है, ये थोड़ा लंबा हिसाब किताब है लेकिन है एकदम आसान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उल्टा करके करोगे तो ये आपको आसानी से हो जाएगी। इसको तरह के सवालों को ऑप्शन से कर लेना, या एक बार इसका बेसिक समझ लो थोड़ा, फिर फास्ट हो जाएगा। ये बेसिक समझ के इस तरह से करना है, तो सेम इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, इसमें भी क्या करना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, जिनका नहीं होता है वो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उसके बाद दोबारा फिर से करा दूँ। सेम इसी तरह करना है ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्लास का आज का, और भाई बिना कहे सभी भाई प्लीज़ करके इसको शेयर कर दिया करो। धीरे धीरे ये यहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो उसके बाद ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, 5 और विद्यार्थी शामिल कर लिए जाए तो पूरी कक्षा का औसत 18 हो जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। ठीक है, 20 का औसत वजन कितना है 15, तो हमें हमेशा क्या कर लेना होता है कि इनका टोटल निकाल लेना होता है। तो 15 गुणा 20 कितना बन गया 300, 5 विद्यार्थी और शामिल कर लिए तो कितने बन गए विद्यार्थी 25, तो इनका औसत सवाल कहता है कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो टोटल कितना बनेगा इस हिसाब से, तो टोटल 25 गुणा 18, 25 8 220, 25 एकम 25 और 20 कितना बन गया भाई 45 450। अब कहता है नए विद्यार्थियों का औसत मान ज्ञात करो। देखो नए विद्यार्थी कितने आए थे 5, तो इन 5 के आने के कारण वजन 300 से 450 हो गए। कितना बढ़ा, तो 450 माइनस 300 कितना बढ़ गया 150 बढ़ा। कितने विद्यार्थियों का है ये 50 का औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 150 बटे 5 कितना आ गया 30, तो नए विद्यार्थियों का औसत वजन कितना आ गया आपका 30, ही आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।